हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज ए प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा को आज पूरा अपन लोग समझ लेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग बात करते हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो अपन लोगों ने सबसे पहले जो किंगडम में आया था, डेट इज ए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया है, डेट इज गिवन बाई अर्नेस्ट हेकल। तो देखो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में क्या दिया हुआ है, डेट इज ए ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स। ठीक है, जो भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं वो किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, डेट इज इंक्लूड इन प्रोटिस्टा। ठीक है, अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बाद आता है दिस किंगडम फॉर्म ए लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, ये और किसके साथ में डील करता है, डेट इज डील विद एनिमल्स, फंजाई और प्लांट्स। ठीक है, तो भाई जब प्रोटिस्टा आया तो इसके अंदर अभी इन लोगों ने कुछ भी चीजों को इतना ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं किया था। तो इसके अंदर अभी इन लोगों ने क्या किया भाई, बैक्टीरिया को भी इसी में रख दिया। ठीक है, साथ में फंजाई को भी भाई अभी इन्होंने इसी में रख दिया। तो भाई सभी चीजों को इन्होंने अभी इसी में रख दिया गया है। ठीक है, फिर आगे चल के फिर और सारे क्लासिफिकेशन हुए, फिर इनको अलग अलग सेग्रीगेट किया गया, अलग अलग किया गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यदि हम लोग सेल बॉडी की बात करते हैं तो क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं। क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि ये क्या है, डेट इज ए यूकैरियोट्स। और यदि यूकैरियोट्स हैं तो अपन लोग समझ सकते हैं डेट इज ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के आउटर साइड्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो यहां तक समझ में आया। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। प्रोटिस्टा reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। तो भाई यदि हम लोग अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। यदि सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, यदि सेक्सुअल हो रहा है तो भाई इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा। क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और यदि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स किसी में देखने को मिल रहा है तो भाई फिक्स है कि वहां पे क्या होगा, डेट इज ए फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है और इस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, डेट इज ए फर्टिलाइजेशन। तो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि भाई वो अपना खाना वाना कैसे खाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो ये भाई देखो, पहला तो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब दूसरों पर जाके डिपेंड हो जाएंगे, लिविंग चीजों पे। ठीक है, इसके बाद आता है फोटोसिंथेटिक, इनके पास पिगमेंट्स भी हैं तो भाई ये अपना सनलाइट से भी फूड बना लेंगे। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होता है कि भाई ये किसी पर भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, सैप्रो मतलब मरे हुए चीजों पर। उसके बाद आता है मिक्सोट्रोपिक। ठीक है, मिक्सो, इसी को अपन लोग मिक्सोट्रोपिक भी बोल देते हैं। मिक्सोट्रोपिक क्या है, बोथ ऑटो और हेटरोट्रोपिक भी अपन इनको बोल देते हैं। क्यों बोला, समझ में आया। हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक क्यों बोला, क्योंकि भाई देख लो ये फोटोसिंथेटिक भी हैं और साथ के साथ में क्या हैं, और साथ के साथ में ये ऑटोट्रोपिक भी हैं। अब देखो इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंक्लूड्स फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, नॉन फोटोसिंथेटिक जूप्लैंक्टॉन्स एंड डिजीज कॉजिंग पैरासाइट। ठीक है, तो भाई ये कैसे होते हैं, जूप्लैंक्टॉन्स होते हैं और फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी होते हैं। समझ में आया। नॉन फोटोसिंथेटिक, यदि जूप्लैंक्टॉन्स हैं तो भाई ये फोटोसिंथेटिक कैसे होंगे। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास प्लास्टिड्स होना चाहिए। क्या इसके पास प्लास्टिड्स होगा, नहीं होगा। इसकी वजह से ये कैसे हो जाएंगे, डेट इज ए हेट्रोटाइप्स। ठीक है, एक तरीके से हेट्रोट्रॉप्स हो जाएंगे। डिजीज कॉज कर देते हैं भाई साहब ये। ठीक है, पैरासाइट हैं, जिसके ऊपर जाके बैठ रहे हैं उसमें डिजीज हो जाएगी। फूड रिजर्व की बात करें हम लोग तो होता है स्टार्च के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में और पैरामाइलोन एंड फैट। ठीक है, तो इन सभी के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। समझ में आया। चलो आगे देखो, अब प्रोटिस्टा को अपन लोग तीन टाइप्स में देख लेते हैं, डेट इज ए ऑटोट्रोपिक, डेट इज ए डीकम्पोजर, डेट इज ए प्रोटोजोआ। चलो अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें आ जाते हैं हमारे डायनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है, डायटम्स और इग्लिनोइड्स। इसमें आ जाते हैं हमारे सेलुलर एंड एसेलुलर स्लाइम माउथ्स। ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं स्पोरोजोन्स, फ्लैजिलेट्स और सीलिएट्स। ठीक है, अब अपन लोग इनको पढ़ लेते हैं। चलिए,
सबसे पहले देखो अपन लोगों को इसमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है प्रोटिस्टा के अंदर। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है, डेट इज ए क्राइसोफाइट्स, ठीक है। उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ट्स, प्रोटोजोअन्स, ठीक है। तो इन सभी चीजों को इंक्लूड किया गया है किसके अंदर, इन प्रोटोजोअन्स, ठीक है, मतलब सॉरी प्रोटिस्टा। तो किसके अंदर रखा गया है, प्रोटिस्टा के अंदर। चलो एक एक चीजों को अपन लोग पढ़ लेते हैं। यदि कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप लोग डीएम कर सकते हैं, मैं ये हैंड रिटन नोट से करवा रहा हूँ। यदि आप चाहे मैं डायरेक्टली इनको लिख के भी करवा सकता हूँ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखो अब इसके बाद आता है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या है, डेट इज इंक्लूड्स डायटम्स, और साथ के साथ में इसमें गोल्डन एल्गी को भी क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं अपने क्या, ये आ जाते हैं अपने क्राइसोफाइट्स, ठीक है। गोल्डन एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज ए डेस्मिड्स, ठीक है। कहाँ पे होते हैं, तो ये देखने को मिलते हैं फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन एनवायरनमेंट, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, फ्रेश वाटर में और मैराइन एनवायरनमेंट। मैराइन एनवायरनमेंट सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, जो ओशियन वाला वाटर रहता है, ठीक है, सॉल्टी कंडीशन। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। अब भाई पैसिवली वाटर करंट क्या है, तो पैसिवली का मतलब है ऊपर तैर रहे हैं। अब जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है उसी के साथ चले जाते हैं, इन्हें अपनी कोई एनर्जी नहीं देना है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, दे चीप प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। तो भाई ये चीप प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस होते हैं, ये तो मैं ओशियंस में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इतने अंदर भी भाई ये हैं, ठीक है, फिर भी वहां पे भी ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं कई सारे, ठीक है। इसीलिए इनको चीप प्रोड्यूसर भी बोला जा रहा है। मतलब ओशियंस के अंदर ये बेंथिक रीजन में है, सबसे नीचे रीजन में है, फिर भी भाई साहब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इतनी कम सनलाइट में, इसलिए इनको चीप प्रोड्यूसर्स बोला जा रहा है, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे। इसके बाद आता है सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट्स टुगेदर लाइक ए सोप बॉक्स, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं सेल वॉल फॉर्म करते हैं टू थिन ओवरलैपिंग, ठीक है, एक के ऊपर एक, और ये सोप बॉक्स जैसा बना लेते हैं। वॉल्स आर एनक्लोज्ड विद सिलिका, ठीक है। तो भाई याद रखना इनकी जो वॉल्स होती है किसकी बनी है, सिलिका की, इंडेस्ट्रक्टिबल, इतने आसानी से नहीं टूटती है, इसलिए इनको डायटोमिशियस अर्थ बोला जाता है। यूज्ड इन, इनकी जो इससे जो भी मटेरियल्स बनता है उसका यूज किसमें होता है, पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। तो ये वाला पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, चलो आगे चलें। चलो भाई इसके बाद है हमारा डेस्मेट्स, सॉरी डायनोफ्लैजिलेट्स। तो देखो डायनोफ्लैजिलेट्स को हम लोग पैरासाइट्स को भाई गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी बोला जाता है। मोस्टली क्या है, मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। एपियर होता है कैसा, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, ठीक है। तो ये सभी कलर में ये देखने को मिल जाते हैं। क्यों भाई ये अलग अलग कलरफुल हैं, क्यों ये अलग अलग कलर के हो रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि भाई इनके पास पिगमेंट्स है तो भाई अलग अलग कलर दिखा रहे हैं। स्टेप सेलुलोज प्लेट्स होगा, तो याद रखना इसकी सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की। उसका किसका बना था, डेट इज ए मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है। तो याद रखना क्राइसोफाइट्स का किसका सेल वॉल है और डायनोफ्लैजिलेट्स का किसका सेल वॉल है, आउटर सरफेस, ठीक है। टू फ्लैजिला होंगे, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर इज ट्रांसवर्सली। तो देख लो एक ये है, एक ये है। एग्जाम्पल आ जाता है इसका गोंगियोलिक्स, ठीक है। तो भाई इसको रेड टाइल्स भी बोला जाता है। तुम लोग कभी जाना ओशियंस में तो भाई वहां पे तुम्हें ये रेड रेड दिखे तो ये मत सोचना भाई बड़ा ही पिंक है इसमें कूद जाए, नहीं यार, वहां पे रेड टाइल्स हैं, वो आपको मार देंगे, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि भाई बड़ा ही डेंजरस हो जाता है, तो याद रखना। तो इसको रेड डायनोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं, गोंगियोलिक्स, ठीक है। रेड टाइड्स टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं विच कैन किल लार्ज एनिमल्स, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स को मार देते हैं, इसलिए वहां पे रेड रेड कर देते हैं ये सब चीजें। दे शो बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो रात में भाई साहब ये बड़ा ही लाइट वाले चमकते हुए दिखेंगे ड्यू टू फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से लाइट छोड़ रहे हैं। समझ में आया। सम स्पेसीज ऑफ dinoflagellates are taken as food by मेजल्स, ठीक है। तो भाई ये फूड भी टेकन करते हैं। तो समझ में आया यहाँ तक, एग्जाम्पल याद रखना, बस कुछ ही पॉइंट्स को याद रखना है, बहुत ही इजी है। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग, डेट इज ए यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स की बात कर लेते हैं। तो यूग्लिनोइड्स में हमारा यूग्लिना आ जाएगा, याद रखना। इसकी जो आउटर कवरिंग है डेट इज ए पेलिसिल, ठीक है, पेलिकल। न्यूक्लियस होता है इनके बीच में भाई साहब, ये है इसका गलेट जहाँ से खाना वाना खाएगा। ये है इसका फ्लैजिला जो इसको भाई दौड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है, मूवमेंट
मूवमेंट या फिर लोकोमोशन, सब में हेल्प कर देगा। ठीक है, थोड़ा सही से नहीं लिखा यार, लो भाई लिख देते हैं यदि आप लोग बोलो तो, मूवमेंट। तो ये आ गया, समझ में आया। दे आर टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट वन लॉन्ग। ठीक है, तो एक शॉर्ट होगा एक लॉन्ग होगा। बॉटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। पिगमेंट्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स, जो पिगमेंट्स हायर प्लांट्स में है वही पिगमेंट्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है यूग्लिना। ठीक है, इसके बाद आता है डेट इज ए स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स भी हो सकते हैं और ए सेलुलर। सेलुलर का मतलब जिसमें सेल प्रेजेंट हो, ए सेलुलर जिसमें सेल प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, ए सेलुलर मतलब एब्सेंट। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है, मूव्स अलोंग डिकेइंग एंड एंगल्फिंग। ठीक है, डिके कर देते हैं किसी चीज को और उसको भाई खा जाते हैं, लीव्स वगैरह को खाते हैं, लीफ को एंगल्फ करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल, दे आर स्प्रेड अक्रॉस सेवरल फीट। ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन फॉर्म प्लाज्मोडियम। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में तो भाई सब ये क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर लेंगे, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। याद रखना, स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स एंड आर एक्सट्रीमली रेसिस्ट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, तो भाई बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन आ रही हैं, बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा हीटिंग है, तो ये सभी चीज़ों से ये क्या कर लेते हैं, कितना भी गर्मी सर्दी हो ये उनसे क्या कर लेंगे, ये भाई उनसे रेसिस्ट कर जाएंगे, फिर भी ये वहाँ पे जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है। इसका एग्जाम्पल याद रखना, डेट इज ए फाइसेरम। तो ये आ जाता है इसका एग्जाम्पल। अब इसके बाद आता है डेट इज ए प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है डेट इज ए प्रोटोजोअन्स। तो चलो, प्रोटोजोअन्स क्या है, प्रोटोजोअन्स अपन लोग बात कर रहे हैं। डेट इज ए प्रोटोजोअन्स आर हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, क्या होते हैं, डेट इज ए हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, प्रीडेटर और पैरासाइट होते हैं, दूसरों चीजों पर डिपेंड करते हैं। भाई इनमें होता है स्यूडोपोडिया, पैर होते नहीं हैं, लेकिन मतलब स्यूडो बोला है, मतलब कि भाई एक तरीके से बोल सकते हैं, स्यूडो का मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब एक तरीके से क्या बोले यार, मतलब पैर जैसे होते हैं लेकिन वो पैर होते नहीं, एक्चुअली वो पैर की तरह वर्क नहीं करते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात करें, फ्रेश वाटर में होते हैं, सी वाटर में होंगे, मॉइस्ट सॉइल में होगा। ठीक है, सम ऑफ देम आर पैरासाइट, पैरासाइट होते हैं, डेट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंड अमीबिक डाइसेंट्री कॉज कर देता है। ठीक है, किससे होता है अमीबिक डाइसेंट्री, याद रखने, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, इसका जो पूरा नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, हिस्टोलिटिका। तो ये आ जाता है ये एग्जाम्पल अमीबा। ठीक है, चलो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात कर लेते हैं। फ्री लिविंग और पैरासाइट है, बियर फ्लैजिला होगा भाई। ट्रेपोनोसोमा एक डिजीज कॉज करते हैं, डेट इज ए स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ट्रेपोनोसोमा से होता है, याद रखना। इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। ठीक है, तो भाई ये जो फ्लाई वगैरह बड़ी ही जहरीली होती हैं, इनसे बड़ा बच के रहा करो। लेशमैनिया डोनोवानी काला आजार, ठीक है, ये कॉज कर देता है। गाइडेरियासिस, ठीक है, तो इससे ये तुम्हें इंटेस्टाइन में एक डिजीज कॉज हो जाएगा। तो ये होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स से। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डेट इज ए सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात करें तो भाई सीलिया होगा। ठीक है, रोज फॉर एंगल्फिंग फूड। ठीक है, तो ये क्या करता है, एंगल्फ करता है फूड को। कैविटी डेट ओपन्स आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। ठीक है, तो भाई ये है इसका गलेट, यहीं से फूड मूड को ले लेगा। एग्जाम्पल आता है पैरामीशियम। लास्ट आता है डेट इज ए स्पोरोजोअन्स। ठीक, तो देखो स्पोरोजोअन्स क्या है, स्पोरोजोअन्स आर एंडोपैरासाइट एंड लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। ठीक है, तो इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। एग्जाम्पल आ गया हमारा प्लाज्मोडियम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आ गया, प्लाज्मोडियम। तो आपको ये लेक्चर्स कैसा लगा भाई, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, डेट इज ए फंजाई। ठीक है, तो देखो जिसको यदि पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो या तो आप मुझे डीएम कर दो, कहाँ पे, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप, डेट इज ए 7706982358, या फिर आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो सिवाय 096, कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे। और आप मुझे साथ के साथ टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उस टेलीग्राम के थ्रू आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए लिंक के थ्रू। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।